अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। सामीन, आज एक अहम तरीन मैंने आपसे बात करनी है और बात करनी है हमारे सीनियर नाम नहाद सहाफ़ी इकरारुल हसन साहब के हवाले से। जी, वही इकरारुल हसन जो सरेआम प्रोग्राम करते हैं और उन्होंने टीम एक बनाई हुई है जो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। पहले वो कराची रहते थे, लेकिन वहाँ से उनको बावजूद वहाँ से निकलना पड़ा या निकाल दिए गए और इस वक्त वो लाहौर में मुकीम हैं और आजकल अहले पंजाब पर मुसल्लत हुए हैं और वहाँ पर बहुत सारी वारदातें बहरहाल कर रहे हैं। लेकिन खैर, वो इनका एक उनका अलहदा मामला है और उस पर भी बात की जा सकती है। लेकिन जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त है, उन्होंने एक सडन अटैक किया है जनाब सहाफ़ियों पर। और वो कहते हैं जनाब के जो सहाफ़ी हैं वो इसे अपनी सोची समझी राय करार देते हैं कि जजों, जर्नैलों, सियासतदानों ने मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। फरमाते हैं कि जितना लिफाफा खोर सहाफ़ियों ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, उन्होंने तमहीद जो बांधी है वो जनरल सहाफ़ियों के बारे में है, लेकिन उनकी जो सुई अटकी है वो आकर इमरान रियाज पर अटक गई है। मैं कोई इमरान रियाज का तर्जुमान नहीं हूं कि मैं उसकी सफाइयाँ देता रहूं, लेकिन मैं सिर्फ पोस्टमार्टम जो करना चाहता हूं वो खुद इन्हीं का, यानी इकरारुल हसन के इस वीलॉग का करना चाहता हूं। उन्होंने जनाब जो तमहीद बांधी है, उन्होंने ये कहा है जी कि जो सहाफ़ी होते हैं उनका लिफाफा जो है लाजमी नहीं होता कि वो अपोजिशन से या किसी पार्टी से रिश्वत के तौर पर पैसे लें। वो जब ओहदे लेते हैं तो वो भी लिफाफा होता है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और वो कहते हैं जो कमाई कर रहे होते हैं वो भी एक लिफाफा होता है। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो तनख्वाह लेना है, ये अगर कोई जनाब इस किस्म का लिफाफा है तो सबसे ज़्यादा लिफाफा लेने वाले तो आप खुद हैं, एक ही जगह ठहरे हुए हैं और अरसे से लिफाफा ले रहे हैं। तो बहरहाल, लेकिन उसके बावजूद मैंने जो आगे बात करनी है वो करनी है कि उन्होंने कौन कौन से उन्होंने 8 पॉइंट उठाए जनाब इस टोटल अपनी जो ताज़ा तरीन उन्होंने एक वीलॉग किया है। वो कहते हैं जनाब कि झूठ बोलते हैं सहाफ़ी और किसी और का नाम नहीं लेते। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो सुई अटकी है वो इमरान रियाज पर अटकी है और थोड़ा सा उन्होंने जो टच किया है हमारे इंतहाई सीनियर साबिक ब्यूरोक्रेट और मौजूदा सहाफ़ी ओरिया मकबूल जान साहब के हवाले से। मैं पहले थोड़ा सा उनका पोस्टमार्टम करते हैं, उन्होंने जो एग्जाम्पल्स दी हैं, और उसके बाद मैं आपको वजह बताऊंगा कि इनकी असल वजह क्या है। उन्होंने अपना जो ये सारा अंदर का बातन निकाला है और उगला है, बल्कि उसे कहना चाहिए, मैं सख्त लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, बल्कि मैं पहले लिखना चाह रहा था कि ओल फोल बका है, फिर कहना नहीं, मैंने ओल फोल कहा है, लेकिन उनकी गुफ्तगू को ओल फोल से कम कह नहीं सकते आप। आगे आप जब सुने, खुद भी जाकर सुन लें, तो उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसे ओल फोल ही कहेंगे और ये कम अज़ कम कहेंगे, वरना कुछ और मज़ीद बहुत कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने जी 8 मिसालें दी हैं कि इमरान रियाज ने झूठ बोले हैं, और वो क्या है वो आप सुन लें जनाब। पहला, वो जनाब झूठ जो कहते हैं, वो कहते हैं जिन्होंने एक जो है ट्वीट किया, उसमें लिखा कि नून लीग के 21 अफराद ने टिकट वापस कर दिए। अच्छा, वो कहते हैं जी ये इन्होंने इस ताज़ा तरीन पेशरफ्त में कहा है। भाई, आजकल कौन सी खबर छपी है? उन्होंने अखबार का एक तराशा लफ किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक खबर की शह सुर्खी है कि नून लीग के 8 अरकान ने टिकट वापस कर दिए। भाई, इस वक्त तो टिकट जारी ही नहीं हुए तो वापस कैसे? और आप उसे कैसे आप ब्लेम कर सकते हैं कि इमरान रियाज ने ये ताज़ा करके बयान किया है? वो इस वक्त तो नून लीग तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाह रही, वो टिकट कहां देना चाह रही है कि टिकट वापस करेंगे? खुदा के लिए आप खुदा का खौफ करें। वो एक बात कह रहे हैं कि पिछले साल पहले भी 21 अफराद ने नून लीग के टिकट वापस कर दिए थे, लेकिन इस मरतबा ज्यादा इम्कान है। अच्छा, और वो खुद कहते हैं, इकरारुल हसन साहब खुद कहते हैं, वो कहते हैं जनाब के पिछली मरतबा 21 थे और इस मरतबा हो सकता है 81 टिकट वापस हो जाए। मतलब वो खुद इस हवाले से कहते हैं, लेकिन उन्होंने बहतान जो लगाया है वो इमरान रियाज खान साहब से लगाया है। अच्छा, अगली बात करते हैं। अगला उनका जो पॉइंट है वो झूठ का है। वो कहते हैं जी इमरान रियाज ने झूठ बोला है। वो झूठ अगला क्या है? उन्होंने समा न्यूज़ की एक पट्टी उन्होंने ट्वीट की है जिस पर लिखा है कि पाक फौज ने 23 मार्च की परेड मनसूख, 23 मार्च की परेड मनसूख। इसे वो कहते हैं ये पाक फौज के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा है इमरान रियाज का। अब सुने जनाब, ये बाखबर सहाफ़ी हैं हमारे और इनको अच्छी तरह ये कहते हैं ये तो पिछले साल की थी। तो भाई इकरार साहब, आपको पता है 2023 में आप बैठे हुए हैं ना, ये अप्रैल 2023 है और मार्च को गुजरे हुए चंद हफ्ते हुए हैं। आप बताएं कि इस मरतबा परेड कहाँ हुई है, बताएं ज़रा।
सबसे पहले जो ये खबर आई थी, इन्हीं के ममदू अखबार जंग में थी, जब सबसे पहले ब्रेक की थी, उन्होंने कहा जी हालात इस तरह के नहीं हैं कि 23 मार्च की परेड हो सके, लिहाजा ये 23 मार्च की परेड ग्राउंड में नहीं होगी, बल्कि ईवान सदर में छोटी सी तकरीब होगी, और वो 23 मार्च को होगी। अब जब 23 मार्च आया, उस दिन शदीद तरीन बारिश थी, उस दिन भी नहीं हो सकी, ना वो परेड ग्राउंड में हो सकी, ना ईवान सदर में होती। अच्छा, अब फिर जुमा को रखी गई कि ये जुमे वाले दिन होगी, क्योंकि उस दिन बारिश थी, और जुमा वाले दिन भी शदीद बारिश होती रही, और फिर ये ईवान सदर में भी ये तकरीब 23 मार्च की नहीं हो सकी। इस हवाले से तबसरे भी किए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हुकूमत एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, जी हमारे पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम जनाब आपको इलेक्शन कमीशन को पैसे क्यों दें। तो इस मकसद के लिए उन्होंने परेड मंसूख की, और इन्हें पता होना चाहिए, वो कहते हैं ये कोविड की थी, 2021 की थी, उसकी मनसूखी की बात थी, 2023 की नहीं है। तो 2023 में कौन सी परेड हुई है जनाब? जिस सहाफ़ी को इतना भी पता नहीं है कि 2023 में कोई परेड हुई है या नहीं हुई, मनसूख हुई है या नहीं हुई, वो बोहतान लगाने के लिए आ गया। उसको अपना कम से कम जनरल नॉलेज तो इतना तो कम से कम अपडेट होना चाहिए ना, ये कौमी इवेंट है, इसके मुतालिक पता होना चाहिए। तीसरी बात वो कहते हैं जनाब, वो वीडियो उन्होंने जनाब तर्जुमानी की है आईजी पंजाब की। आईजी पंजाब ने वाज़े कहा था, उसने कहा था कि आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये इमरान खान साहब को उन्होंने वेरी क्लियरली कहा था कि आप, इमरान खान साहब ने, मैं डिटेल बता देता हूँ, इमरान खान साहब ने कहा था कि आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद ने कुछ बंदे हायर किए हैं जो उन पर कातलाना हमला कर सकते हैं, और वो सादा में उनकी तादाद भी उन्होंने बताई थी कि 22 के करीब वो अफराद थे जो जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जब उनकी पेशी थी उस दौरान उनको कत्ल करना चाहते थे, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। उसके जवाब में आईजी पंजाब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पहले तो इनके ममदू आमिर मीर साहब ने, जो वजीर इत्तलात है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि हम उसका हाथ तोड़ देंगे जो उनके खिलाफ बात करेगा, उसकी जुबान खींच लेंगे जो उनके आईजी हमारे पुलिस के खिलाफ बात करेगा। उसके बाद आईजी साहब ने बाकायदा मियाँ वाली में दरबार से खिताब करते हुए ख़ास तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी अब आपको साबित करना पड़ेगा, वरना फ़कत ट्वीट डिलीट करने से ऐसा नहीं होगा, और अब ऐसा नहीं होगा कि आप हमला करेंगे और हम आपको पसपा कर दें, हम तो सफाया कर देंगे। आप पसपा नहीं करेंगे, उनके अल्फाज थे, सफाया कर देंगे। तो उन्होंने खुद तो तरदीद नहीं की अपनी उस धमकी की। उस धमकी के खिलाफ पीटीआई बाकायदा अदालतों में जा चुकी है, उनके खिलाफ दरखास्तें दे चुकी है। तो ये इकरारुल हसन साहब आईजी के तर्जमान बनकर यहां पर आ गए हैं इमरान रियाज के खिलाफ कि उसने जनाब जो ट्वीट किया है गलत किया है। तो इमरान रियाज साहब के खिलाफ आप बात करते हुए आप जरा सोचे तो सही कि आप क्या कर रहे हैं। आप एक फाशिस्ट जो एक शख्स है और जिसने आकर पंजाब में जुल्म ढाया है, आप उसकी तर्जमानी कर रहे हैं। तो आप जरा बताएं इकरार साहब कि आपको कितना बड़ा लिफाफा मिला है। आप ये जो आपने वीलॉग किया है, ऐसे तो नहीं किया ना। आपने एक तरफ नून लीग की इंतहा कर दी। देखें, दो तरीके होते हैं, एक होता है डट कर मुखालफत करना, वो बड़ा आसान है, कोई शख्स करता है और उसे पता है सामने मुखालिफ है। एक होता है कि आप इनकी कैंप में रहें और साथ मुखालफत भी करें, इसे कहते हैं मुनाफकत। ये अंदर से जड़ें खोखली करने वाला है। आप एक तरफ तो इमरान खान साहब की हिमायत करते हैं कि जी उन्होंने जो जमान पार्क में रिसिस्ट किया वो बिल्कुल ठीक था, और दूसरी तरफ आप आईजी पंजाब से मुबैना तौर पर लिफाफा लेकर उनके हक में व्लॉग भी करते हैं। तो ये क्या मामला है? ये आपकी अना और ज़मीर क्या कहता है? अगली बात करें जनाब, एक वर्कर की उन्होंने जी इमरान खान ने वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो कह रहा है जी जलाओ घिराओ ये करो ये करो। वो कहते हैं ये वीडियो इमरान खान साहब ने भी जो अपलोड की और साथ इमरान रियाज साहब ने भी, लेकिन उनको बाद में बताया गया कि पीटीआई का वर्कर जनाब के हवाले से कहा गया कि वाकई पीटीआई का वर्कर है, तो उन्होंने डिलीट कर दी। आप ये बताएं, जो शख्स कहे गिराओ झिलाओ और जनाब गाड़ियों को आग लगा दो और कत्ल कर दो, गोलियां चला दो, ये बताएं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हो सकता है? आप बताएं। ये तो एजेंसियों का काम था उसे आइडेंटिफाई करे। जब 3,500 लोग आपने गिरफ्तार कर लिए हैं, तो 22 लोग वो जो थे सादा कपड़ों में जुडिशल कम्प्लेक्स में थे, उनको गिरफ्तार करना किसका काम था? वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? और ये बंदा क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ जो कह रहा है जलाओ, आप गोली मारो जनाब, जला दो, गिरा दो? आप एक पेट्रोल बम की बात को लेकर बैठे हुए हैं और आप इसको गिरफ्तार नहीं करते। क्यों नहीं करते जनाब? उसको पीटीआई का वर्कर है तो गिरफ्तार करो ना, यही तो कह रहा है इमरान रियाज, लेकिन आप उसकी बात नहीं करते और आप जनाब वकालत करने के लिए आ गए। तो वो कैसे वर्कर हुआ जनाब? आपने मोहर लगाई हुई है उस पर कि वो पीटीआई का वर्कर है, किस तरह आप कह सकते हैं?
अगली बात जनाब, सानिया मॉडल टाउन की एक ट्वीट की है जनाब। वो कहते हैं जनाब कि ये सानिया मॉडल टाउन की ट्वीट ज़मान पार्क के हवाले से क्यों कर दी। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, आप अंदाज़ा करें, पूरी दुनिया कह रही थी कि ये ज़मान पार्क का जो वाक़या हो रहा है ये सानिया मॉडल टाउन दोहराने की कोशिश है, और इसके कंपैरिजन में पुराने विजुअल्स भी दिखा रहे थे और नई वीडियोस भी दिखा रहे थे, पुराने जख्मियों को भी दिखा रहे थे जो सानिया मॉडल टाउन में हुए थे और इसको भी दिखा रहे थे। अब इनको इतराज़ ये है कि इमरान रियाज साहब ने सानिया मॉडल टाउन की जो ट्वीट की है वो झूठी है, और वो इस सानिया ज़मान पार्क जो था इसको सबोताज करना चाहते थे और इसको शकूक व शुबात में मुब्तला करना चाहते थे। वाह इकरार साहब, क्या कहने, आप तो, हमें तो पता ही नहीं था, आप सानिया जनाब जो ज़मान पार्क है उसके इतने बड़े हामी हैं कि उसको आप सबूताज नहीं होने देते और चाहते नहीं जी सजाएं मिलें, जिसने भी किया गलत किया है और किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इसके खिलाफ बात करे। तो आप तो एक लफ्ज़ नहीं बोले, आप कहाँ से आ गए? और आप सानिया मॉडल टाउन के खिलाफ कौन सा बोलते भी हैं तो मुनाफिकत के अंदाज में बोलते हैं, जैसे आपने इसी अपने वीलॉग में 2 मरतबा कहा। एक तो पिछली मरतबा जनाब जो पीटीआई के लोग थे वो नून लीग के 21 लोगों ने जनाब टिकट नहीं ली थी, अब इसकी मरतबा 81 लोग नहीं लेंगे। और आपने एक और जुमला भी कहा, आपने ये भी कहा कि जनाब इमरान खान को जनाब जो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई वो गलत की गई। तो आप एक तरफ उनकी हमदर्दियां हासिल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ गड्ढे भी खोद रहे हैं, और अब ज़मान पार्क की आप जनाब हिफाजत में और उसकी मुहाफ़ज़त में भी आ गए हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने। और क्यों मतून कर रहे हैं जनाब इमरान रियाज साहब को, मुझे समझ नहीं आ रही। कोई लॉजिक हमें भी बता देना कि ये है लॉजिक। अच्छा जी, अगली बात, वो कहते हैं सलमान अहमद की गिरफ्तारी की उन्होंने वीडियो अपलोड की कि वो गिरफ्तार कर लिए गए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सॉरी ये पुरानी है तस्वीर। ये बताएं, ये जो माफ़ी मांगना है ना, ये अपने किसी गलत पर माजरत करना, ये बड़ेपन का सबूत होता है। आप पीटीआई की जड़ें खोखड़ी कर रहे हैं, आप नून लीग के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, लेकिन माजरत करने के लिए तैयार नहीं है। ये आप अपना देखें। उसने एक गलत चीज़ फ़र्ज़ करो पोस्ट की भी है तो उसको फ़ौरन डिलीट कर लिया। अच्छा, अगली बात करें, मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा। अगला जनाब उन्होंने जो किया लंगर खाने की तस्वीर, कि एक 2 तस्वीरें हैं जिसमें इमरान खान साहब जनाब लंगर खाने में जाकर आराम से खाना खा रहे हैं, और दूसरी एक तस्वीर है जो जनाब जिसमें बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस पर वो कहते हैं कि ये तस्वीर पुरानी है, तो वो भी तो पुरानी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी 2 तरीके होते हैं, एक ये है कि आप लोगों को आराम से लंगर खाने बनाएं, पनाहगाह बनाए, वहाँ जाके खाना खिला दें, और दूसरा ये है कि 20 लोगों की जान ले लें। जैसे कि 1800 रुपये का आटा है इकरार साहब, आपको पता है ये 2000 रुपये महाना अब से नहीं, बल्कि जो आसिफ जरदारी का दौर था जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया गया था उस वक्त से 2000 रुपये महाना दिया जा रहा है। अब ये जो इस मरतबा दिए है 2000 रुपये नहीं 1800 रुपये का आटा बनता है, लेकिन उन लोगों को तमाशा बनाकर दिया जा रहा है आटा। आपने कभी इसकी मजम्मत की है? और अगर एक फ़ोटो जो उस पूरे सिनेरियो की जनाब तशरीह करता है कि एक इस तरह आराम से खाना खिलाना है और इस तरह लाइनों में लगवाना है, तो आप उसकी मजम्मत करने के लिए आ गए और उनकी जनाब वकालत करने के लिए आ गए। अच्छा, अब 8वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट वो क्या था जनाब, कि ओरिया मकबूल जान को पढ़ गए हैं, जिसे कहते हैं ना जी, इसे उसके खिलाफ बोले नहीं हैं बल्कि उन पर पढ़ गए हैं, यकीन करें। वो कहते हैं कि ओरिया मकबूल सहाफ़त के नाम पर बदनुमा दाग है। क्यों जी, क्या बिगाड़ा है उसने जी, आपको बताएं। और जो बिगाड़ा है वो भी मैं आगे बताता हूँ, ये असल में बिगाड़ा है। वो कहते हैं जी ओरिया मकबूल जान ने एक मीनार पाकिस्तान की एक तस्वीर जनाब वो पोस्ट की है कि उसमें पानी छोड़ दिया, ये जलसे के दौरान की बात है। तो बाद में लोगों ने बताया ये तो पुरानी तस्वीर है जनाब, इसमें तो जो पानी खड़ा था पुराना था। हजूर, आप सहाफ़ी हैं ना, बड़े अजीम और जय्यद और बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, आपको इल्म होना चाहिए कि जब भी किसी का तज़किरा करते हैं तो साथ उसकी तस्वीर लगा देते हैं, उससे उस आर्टिकल में उसमें जान पड़ जाती है। ये थंबनेल जो है जो मैंने बनाया है, इस पर तीनों की तस्वीर, आपकी भी इकरार साहब और ये मकबूल जान साहब की भी लगाई हुई है, इमरान रियाज की भी लगाई हुई है। तो क्या ये मैं उनकी खींच के लाया हूँ?
साफ ज़ाहिर है ये फाइल फ़ोटो पड़े हैं, वहाँ से उठाते हैं और वहाँ बनाते हैं, ताकि वो जो आप गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, जो आप उन्वान देना चाह रहे हैं, वो अट्रैक्टिव हो जाता है और लोगों को पता चल जाता है इमरान रियाज़ कोई और नहीं, वही इमरान रियाज़ है जो यूट्यूबर है, यूट्यूब पे जनाब वो प्रोग्राम करता है। और ये इकरारुल हसन कोई और नहीं है, वही इकरारुल हसन है जो सारे आम प्रोग्राम करता है। और ये जनाब औरिया मकबूल जान साहब वही हैं जो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और इस वक्त वो रिटायरमेंट के बाद सहाफ़त कर रहे हैं। तो ये बताएं, ये इसे कहते हैं फाइल फ़ोटो। फाइल फ़ोटो लगाना बड़ा कब से जुर्म हो गया? आपको मैं बताता हूँ। आज है जनाब 10 अप्रैल 2023 है। 10 अप्रैल 1973 को आइन पाकिस्तान पास हुआ था और आज 50 साल गुजरने पर उन्होंने रेफरेंस के तौर पर जितने भी बड़े अखबार आते हैं, ये देखें, ये दुनिया अखबार है, ठीक है जी, और ये उन्होंने जनाब दिया हुआ है आइन पाकिस्तान क्या हुआ, ठीक है जी। ये आप देख लें जनाब, ये एक में नहीं है, सब के सब में। ये जनाब एक्सप्रेस अखबार है और ये जनाब उन्होंने वो पूरी की पूरी तस्वीर के आइन मंजूर हो गया। ये 50 साल पुरानी रोज़नामा इमरोज़ की सुर्खी है, उन्होंने पूरी की अखबार की सुर्खी दी हुई है। इसी तरीके से और देखें, नबाए वक्त को देखें, नबाए वक्त है जनाब ये आज का अखबार, और ये उसके हाफ पेज का जनाब पूरा का पूरा आइन मंजूर हो गया। ये देखें रोज़नामा इमरोज़ और उसकी ये झैली सुर्खियाँ सारी की सारी मौजूद हैं, ठीक है जी, और ये 50 साल। अब अगला अखबार देखें जनाब, रोज़नामा ख़बरें देख लें जनाब, इसमें भी वही का वही है सारा कि आइन मंजूर हो गया। बाकी भी जितने अखबार देख लें सब में। आप ये बताएं कि ये फ़ाइल फ़ोटो, ये फ़ाइल तस्वीरें हैं, फ़ाइल ख़बरें हैं, क्या लगाना कहाँ से जुर्म हो गया? और आप कह रहे हैं जी इसका लगाने का मतलब होता है कि रीसेंट को इम्पेक्ट कर रहे हैं आप। भाई रीसेंट से इम्पेक्ट हो गया ना, आज 50 साल है, वो पुरानी तस्वीरें उन्होंने लगा दी। अच्छा, इसी तरीके से मीनार पाकिस्तान की कोई खबर होगी तो उसकी कोई फाइल फ़ोटो लगाएंगे, साफ जाहिर है। उससे आपको एतराज़ क्या है कि क्यों लगाई है? ये मतलब क्या तरीक़ाकार है? असल बात क्या है? मैं अब असल बात की तरफ आता हूँ। असल बात यह है कि आपने बड़ी कोशिश की, 20 साल हो गए आपको काम करते हुए, और आपने एक वीलॉग में अपनी जनाब वो बताई भी है कि आपको सैलरी कितनी मिलती है, और आपने बताया कि 1 लाख से तो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन 3-4 लाख रुपए नहीं है। असल मसला ये है। और अब जनाब आप वीलॉग भी करने लगे हैं, और जो आपके सारे वीलॉग्स हैं ना जी, वो सारे के सारे आप उठा के देख लें, आपकी जो टोटल व्यूवरशिप है इस वक्त, वो टोटल वो 7.25 लाख है। 7.25 लाख भी अभी नहीं हुई। और जो इमरान रियाज़ की है वो 4 करोड़ है। कितनी 4 करोड़ व्यूवरशिप। और आप इतराज़ कर रहे हैं कि वो माहाना 4 से 5 करोड़ रुपए क्यों कमाता है? आप तो जनाब लोगों को ब्लैकमेल करके, लोगों को जलील करके, लोगों की इज्जतें उछाल के, लोगों को ख़राब करके, लोगों को तंग करके आप बमुश्किल 2-4 लाख रुपए कमाते हैं, और यूट्यूब से भी कमाते होंगे। तो वही चूँकि 7.25 लाख आपकी व्यूवरशिप है, टोटल आमदनी 7.25 लाख रुपए माहाना होगी आपकी, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख तनख्वाह है। आपने बड़ी डिटेल में जनाब एक वीलॉग किया हुआ है कि आपकी और वसीम बदामी की कितनी तनख्वाह है, और आप कहते हैं कि अभी तक आप दोनों की बराबर है जनाब, ठीक है ना जी, आपने वो वीलॉग किया हुआ है। तो इमरान रियाज़ 4 करोड़ 4 से 5 करोड़ कैसे कमाने लग गया है? ये है असल में आपकी तकलीफ़। अब अल्लाह से मांगें आप, और इस तरह लोगों पर बोहतान तराशी करके उनको जनाब बार बार आपने लफ्ज़ कहा ये डीड शख्स है, ये झूठा शख्स है, ये कोई एक झूठ तो सामने लाते, और फिर आप कहते हैं चूंकि उसके ट्वीट झूठे साबित हुए लिहाजा उनके वीलॉग भी झूठा होगा। तो कोई एक झूठ लाए ना सामने, आपका भी रेटिंग बढ़ेगी, आपके भी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा आएंगे। और फिर औरिया मकबूल जान साहब ने क्या बिगाड़ा है आपने? असल तकलीफ ये है कि वहाँ से उसकी 5 लाख रुपए जनाब पेंशन आती है, 7 लाख रुपए के करीब है, और 7-8 लाख रुपए उसकी यहाँ से आ जाते हैं, और कोई 7-8 लाख रुपए ही वो अपने जो टीवी का चैनल है वहाँ से जनाब वो कमाते हैं। उनकी माशाल्लाह 15 से 20 लाख रुपए आमदन है। उससे भी आपको बड़ी तकलीफ़ है कि हम ठेकेदार सहाफ़ी तो हम हैं, वो कैसे आ गया जनाब, और लोग उसकी बात सुनते क्यों हैं? आपने बार बार कहा इकरारुल हसन साहब कि लोग अंधी तकलीद में आ गए, पागल हो गए हैं, वो क्यों तकलीद करते हैं, क्यों उनके जनाब फॉलो करते हैं? भाई आपके फॉलोअर्स नहीं हैं तो आप फॉलोअर्स पर चढ़ दौड़े हैं। इकरारुल हसन साहब अल्लाह से मांगें, अल्लाह देने वाला है,
और वो बड़ा दिल खोल कर मांगता है। और ये जो हसद होती है ना, हसद के बारे में, हसद कहते हैं कि नेकियों को इस तरीके से खा जाता है जिस तरह आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है। ये आप याद रखें। आप जब तक हसद की आग में जलते रहेंगे ना, आपका वज़न भी कम होता रहेगा, आपके लिए मसाइल भी बढ़ते रहेंगे, आपको एक शहर से दूसरे शहर में निकाला भी जाता रहेगा। अब आप अपनी बेगमात को लेकर भी यूट्यूब पे आए हुए हैं और उसी यूट्यूब की मुखालफत कर रहे हैं। और आखिरी बात मैं आपको कहूँ, आपने सहारा क्यों लिया है इमरान रियाज को गालियाँ देने का और उसको ऑल फॉल कहने का, बकने की मैं बात नहीं कर रहा, इस वजह से कि आपकी अपनी रेटिंग तो बढ़ती नहीं है। अब इमरान रियाज पर तनकीद करेंगे तो आपकी रेटिंग बढ़ जाएगी। और यही वजह है कि आपके तमाम जो वीलॉग्स हैं कोई 10 से 12 हज़ार पर से आगे नहीं बढ़ रहा, जितने भी आपके वीलॉग्स उससे आगे जाते ही नहीं। और इमरान रियाज का पता है आपको, 1 मिनट में 2000 होते हैं, मतलब 40 मिनट में 80,000 हो जाते हैं, 2 घंटों में 1.25 लाख उनके व्यूअरशिप हो जाते हैं। आपको पता है? ये आप उठा कर देख लें, उनके जो भी प्रीमियर उनका वीलॉग चल रहा हो, मतलब वो एक एक प्रोग्राम के कई लाख रुपए एक एक वीलॉग के ले लेता है। और आप पूरे महीने लोगों को गालियां बक के भी इतना नहीं कमा सकते। तो आप अल्लाह से मांगें, ज़रा पॉजिटिविटी की तरफ आएँ। इस तरह आपकी सेहत भी ख़राब होगी और जलने की बू भी आती रहेगी। ये आपकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है और किसी तरीके से आपकी प्रोफेशनल कैरियर के लिए मुनासिब नहीं है। अभी आप बूढ़े नहीं हुए, ठीक है 2 शादियाँ कर ली हैं, लेकिन अभी आप बूढ़े नहीं हुए, अभी आप जवान हैं। और अगर आप मेहनत करें और लगन से काम करें, आप भी कमा सकते हैं। इस तरह जलना छोड़ दें। सामीन, ये मेरी आज की गुफ्तगू थी। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।